साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके क्लास 7 की फाइनल डेट शीट आ गई है। 3 अप्रैल 2024 को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम है। और इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट के लिए सेट 1 लेकर के आए। बिल्कुल बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शानदार तरीके से एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर आपको शानदार तरीके से सभी प्रकार की लाइव क्लासेस दी जा रही है और सभी सब्जेक्ट की जा रही है। तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि आप लगातार सपोर्ट करते हो तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। दे रखा है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। विकल्प दे रखा है बाबर, अकबर, अब्दुल फजल या अब्दुल रहीम खान खाना। बताइए पहले का सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न संख्या पहले का सही विकल्प क्या होगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बच्चा, यहाँ पर बाबर सही उत्तर होगा। यह बाबर के द्वारा लिखित गई है बाबरनामा। क्या बाबरनामा की लिखी गई है और ये तुर्क भाषा में लिखी गई है। नोट कर लेंगे सही बच्चे, तुर्क भाषा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया। 1567, 1576, 1582 या 1543। बताना है प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर क्या होगा। दीन ए इलाही, बिल्कुल सही बच्चा। यहां पर सही उत्तर होगा 1582। बिल्कुल सही, 1582 सही उत्तर होगा। देखिए, इसी के दरबार में रहते थे बीरबल। आपने सुना होगा बीरबल और अकबर की कहानियां। तीसरा प्रश्न, किसने चौसा की युद्ध की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शेर शाह या इनमें से कोई नहीं। बताइए चौसा की लड़ाई, याद रखना है इसका डेट कब हुआ था। ये 26 जून 1543, 1539 को हुआ था ये। और ये शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। नोट कर लीजिए बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। विकल्प दे रखा है दिल्ली, आगरा, काबुल या फिर लाहौर। यहां पर सही उत्तर होगा ए दिल्ली। अन्य भी नोट कर लेना है, जैसे आगरा। आगरा में किसका मकबरा है तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। काबुल में किसका मकबरा है तो बाबर का मकबरा है। नोट करते चलिए बच्चा, लाहौर में किसका मकबरा है तो यहाँ पर आगे भी नोट कर लेंगे सासाराम में किसका मकबरा है तो सासाराम में मकबरा है शेर शाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का कहाँ है, बाबर का कहाँ है। नोट कर लीजिए। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, घटता है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब घटता है, जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो वायु दाब बढ़ेगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। विकल्प दे रखा है सिस्मोग्राफ, ऑडोमीटर, बैरोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सिस्मोग्राफ से तो हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, भूकंप लेखी है ये। ऑडोमीटर से हम दूरी मापते हैं, कितना देरी चल रही है। बैरोमीटर यहाँ पे सही विकल्प होगा, छठे का सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए उत्तम मानी जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, समताप मंडल एकदम सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। विकल्प दे रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। यहां पर सही उत्तर होगा बच्चा पहला, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो 8वें का सही उत्तर पहला होगा।
9वां प्रश्न, राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? 9वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अन्य सब्जेक्ट, हिंदी की क्लास सुबह शानदार सी हुई है और यहाँ पर गणित की भी क्लास होगी, संस्कृत की भी होगी, सभी चीज़ों की होगी। तो बस आपको शेयर करते रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ये एकदम सही होगा, महाधिवक्ता। 10वां प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 22, 11, 234 या 81? बताइएगा 10वें का सही उत्तर क्या होगा बच्चा? 10वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। 81 विधानसभा क्षेत्र है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पहला दे रखा है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? तो नोट करिए बच्चा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। यह सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में क्षेत्र थे। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। नोट कर लीजिए बच्चा, बहुत ही शानदार सा आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे नोट करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा 783 से 820 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव भी मनाया जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत शानदार। तीसरा प्रश्न, सामंत किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर नोट करिएंगे, राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। यह सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे या जनता से कर वसूलते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी, जिससे वे राजा को युद्ध के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो यहाँ पे नोट करेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक समान है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो नोट करिए यहाँ पर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।